बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि इस पूरी जंग के अंदर जो नजरें थी वो नेटो के ऊपर थी। तो नेटो तो कम अज कम उसके अंदर एक्टिव नहीं हुआ खुद से, लेकिन नेटो के मुमालिक ने जो है वो रूस के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है, जिसको हम कह सकते हैं कि इस पूरी वॉर के दौरान पहली बार नेटो की एंट्री हो गई है। और इस हवाले से अगर आपको बताएं तो फ्रांस ने इस वक्त एक जो कार्गो जहाज है रशिया का उसको कब्जे में ले लिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यूक्रेन और रशिया तो आपस में लड़ रहे थे। ये तीसरा मुल्क, ये पहला मौका है कि उन्होंने रूस के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की है। ये जहाज कौन सा था, कहां पे आ रहा था, रशिया इसके बाद क्या कर रहा है, क्या उनको कह रहा है, ये पहले नंबर पे खबर दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको कल एक बताया था कि एक रनवे या एयरफील्ड जो है केफ, उनका जो दारुल हुकूमत है उसके करीब रशिया ने कैप्चर कर लिया। अब आपको खबर ये देना चाहते हैं कि वहां पे आज इनका तैयारा उतर रहा था। यूक्रेन के मुताबिक उन्होंने उस तैयारे जिसमें से फौजी उतार रहे थे उस तैयारे को मार गिराया है। और उस तैयारे के अंदर जितने फौजी सवार मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, मैं अगर आपको नंबर बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यहां पे अब जो यूक्रेन है वो बिल्कुल उसने लुहानस्क 2014 का कह रहे हैं हमने बदला ले लिया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, तुर्की वाली मैंने ड्रोन्स वाली बात बताई थी। अब अगली खबर सुन लीजिए। उस सारी सूरत हाल से बाजी पलटते हुए यूक्रेन के सदर और उर्दगान के दरमियान राब्ता हो गया। एक तो शुक्रिया अदा किया कि आपने अब तक हमारी सपोर्ट की और कहा हम आपको भूलेंगे नहीं। फिर एक और बात, वो ब्लैक सी वाली, इस पे रशियन मीडिया ने बात की है जो वो कह रहे हैं कि ब्लैक सी के अंदर इनके वॉरशिप्स को रोक दें। और ब्लैक सी से एक और खबर, SU-30 तैयारा जो है मारे जाने की खबर यूक्रेन की तरफ से आ रही है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यूक्रेन के मुताबिक उन्होंने रेल के रास्ते भी काट दिए हैं। रेल के रास्ते काटने से रशिया को क्या नुकसान होगा, और फिर जनाब अली इस हवाले से एक और जो हमारे पास खबर है कि यूक्रेन को मेंबरशिप के हवाले से वो कि उनको फौरी तौर पे यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप दी जाए। और उससे बड़ी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने क्या बताया है कि रशिया अब तक कहां तक पहुंचा है, क्या उनकी असेसमेंट है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंच रहे। यूक्रेन के सदर ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने बढ़ते हुए कदम रोक दिए हैं। जो प्रोग्रेस वो चाहते थे हमने चंद दिनों के अंदर, पहले जो 2 दिन गुजरे हैं, रशिया को वो प्रोग्रेस अचीव करने नहीं दी। उनके जो मकासद हैं वो पूरे हमने नहीं करने दिए। इसका मतलब ये है कि रशिया के बढ़ते हुए कदम रुक गए हैं। उनकी जो मज़ाहमत है यूक्रेनियों की उसमें इजाफा हो गया। और जो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उनके मुताबिक जो उन्होंने अपने इब्तदाई टारगेट्स रखे हुए थे, उनका इब्तदाई टारगेट था केफ जो दारुल हुकूमत है उसके करीब जल्द अज जल्द पहुंचना, उसके ऊपर कब्जा करना। उनके मुताबिक, अमेरिकन के मुताबिक भी उनकी भी असेसमेंट यही है कि रशियन फौज वो टारगेट्स अब तक अचीव नहीं कर सकी। लेकिन अगर वो अचीव नहीं कर सकी, जंग जरूर मुख्तलिफ डायमेंशंस में फैल रही है। कैसे फैल रही है? सबसे पहले फ्रांस जो है, आज मैंने आपको खबर ये दे चुका हूं कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरी इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत हुई है, वो हमारी सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें असलहा भी भेज रहे हैं। और फिर मैक्रोन ने कहा था कि जंग तवील हो सकती है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब फ्रांस यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है, फ्रांस नेटो का भी मेंबर है, और उसके बाद आपको इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी एक हैवी वेट्स में उसका शुमार होता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने रशिया के खिलाफ पहली कार्रवाई की है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये नेटो की जानिब से या नेटो रुकन की जानिब से पहली कार्रवाई है रशिया की जानिब से। बाल्टिक लीडर नामी उनका एक जहाज है जो सेंट पीटर्सबर्ग जो इनका शहर है रशिया का, वहां पे जा रहा था। कार्गो जहाज है, इसको इंग्लिश चैनल के अंदर जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया है और उसको इस बंदरगाह से मूव करते हुए फ्रांस की एक और जो बंदरगाह है वहां पे ले जाया गया है और अमले को भी कस्टडी में ले लिया गया है। ये पहली कार्रवाई ऐसी है जो रशिया के खिलाफ डायरेक्टली की गई है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद क्योंकि एक दूसरे की एयर स्पेस को भी बंद किया जा रहा है ना, तो अब उसके बाद ये जो बाल्टिक लीडर है, बताया गया है कि अमला जो है वो फ्रांस के साथ इस वक्त जो है ताउन कर रहा है और जो यहाँ पे इनका सिफारत खाना है रशिया का, उसने फौरी तौर पे फ्रांस के हुकाम से राब्ता किया और उनसे वजाहत तलब की है। ये तो बात हो गई
जो नेटो वर्सेस रशिया वाली बात है। लेकिन यूक्रेन वाले भी ऐसा नहीं है कि वो हथियार डाल चुके हैं या वो कोई बिल्कुल उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि, और अमेरिकन असेसमेंट भी है कि वो जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए, जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो पूरी नहीं हुई। तो यूक्रेन ने रूस का एक जहाज मार गिराया। मैं आपको 2014 का एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं कि लुहानस्क के इलाके में इन्होंने एक यूक्रेनी जहाज को गिराया था, उसके अंदर 40 फौजी सवार थे। आज इस जहाज को गिरा के तो इनके एक जर्नैल ने लिखा है, लुहानस्क 2014 का बदला हमने ले लिया है। किस तरीके से ले लिया है बताया। कल मैंने आपको खबर दी थी कि जो दारुल हुकूमत है उसके आसपास एक एयरफील्ड है या एक रनवे आप कह सकते हैं, फौजी अड्डा कह सकते हैं, वो कैप्चर कर लिया था रशियंस ने। और मैंने आपको बताया था इसका फायदा ये होगा, यहां से फौजी उतारेंगे, उतार के ये केफ दारुल हुकूमत की जानिब मूव करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी इनको कब्जा करने के लिए। इन्होंने आज वही स्ट्रेटेजी अपनाई है और यहां पर इनका जो जहाज है वो फौजी लेके आया, फौजी उतार रहे थे। इस दौरान यूक्रेनियों ने उसके ऊपर हमला किया है और वो जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उनके मुताबिक वो जो जहाज है, उस कंपनी के मुताबिक उसके अंदर 167 फौजियों की कैपेसिटी है मूवमेंट की। अमले के अरकान इससे अलग हैं। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 170 अफराद जो फौजी हैं उनका जानी नुकसान हो सकता है, जो वो इस वक्त दावा कर रहे हैं। इसके अलावा S-230 इनका जो फाइटर जेट है उसके मुतालिक बताया गया है कि वो ब्लैक सी के अंदर जो यूक्रेनी है कि उन्होंने कह रहे हैं कि हमने मार गिराया, क्योंकि इस वक्त गेम सारी ब्लैक सी के अंदर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर के अंदर, फैसला कुन जो चीजें होनी है वो वहीं पे होनी है। अब ब्लैक सी को लेके उन्होंने ये कहा था टर्की वालों से कि आप मेहरबानी करें और जो रशियन वॉरशिप्स हैं इनकी एक्सेस बंद कर दें। इस लम्हे तक ये बताया गया है कि टर्की ने कोई ये काम नहीं किया, रशियंस को नोटिफाई नहीं किया कि आप यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, आज यूक्रेनी वजीर खारजा और टर्की के वजीर खारजा का रब्ता हुआ था और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि लारोव से भी रब्ता हुआ और उन्होंने कहा था कि अब ये मजीद किसी के फायदे में नहीं होगी, इसको जंग बंद करें। उसके बाद जो है यूक्रेनी सदर और उर्दगान के दरमियान रब्ता हुआ है और इस रब्ते के दौरान जो उर्दगान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, एक तो शुक्रिया वो ड्रोन्स के ऊपर करेंगे कि आपने ड्रोन्स दिए और हम दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। उससे आगे चल के उन्होंने कहा कि अंकारा जंग रुकवाना चाहता है और यही बात उन्होंने रशियन से की है। इस दौरान बड़ा जज्बाती किस्म का ट्वीट किया है यूक्रेन के सदर ने और कहा है कि तैयब उर्दगान का, तुर्की की आवाम का शुक्रिया, यूक्रेन ये कभी नहीं भूलेगा। हम आपको हमेशा याद रखेंगे जो आपने हमारे साथ जो ताउन किया है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट तैयारे गिराने के अलावा जो यूक्रेन के और रशिया के दरमियान रेलवे का ट्रैक है, क्योंकि आपको पता है कि जब फौज की मूवमेंट होती है जंग के दौरान तो रेलवे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसका इम्कान ज़्यादा सिक्योर होता है बजाय इसके कि आप फ़ज़ाई रास्ता इस्तेमाल करें और जो वो तैयारा गिराने की बात करें, फिर यही सूरत हाल। इस लम्हे जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पास ये खबर आई है यूक्रेन की जानिब से, जो उनके अखबारात ने भी दावा किया है और जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन के और रशिया के दरमियान जो रेलवे ट्रैक है उसको तबाह कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि अब रशियंस को यहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है और रेलवे की डिस्कनेक्टिविटी हो गई है, यानी कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो है डैम के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि केफ के करीब एक डैम था, इन्होंने उसको टारगेट किया था और वो लोग कह रहे थे अगर ये तबाही मजीद आपने हमले किए मिसाइल वगैरह तो ये बहुत तबाही फैला सकते हैं। इसके अलावा इनका मीडिया कह रहा है रशियन मिलिट्री डिस्ट्रॉयज डैम केफ बिल्ड टू कट क्राइमिया वाटर सप्लाई। वो कह रहे हैं जी हमने डैम को तबाह कर दिया है। इस डैम का मकसद क्या था कि क्राइमिया के अंदर जो पानी की सप्लाई है उसको मुतासर करना। अब ये चीजें छोड़ के जंग के अंदर ऐसी चीजों को अटैक नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत और जुल्म वाली बात है। अब आगे चल के इस वक्त रात को जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है उन्होंने रब्ता किया था यूरोपियन प्रेसिडेंट से और कहा था कि हमें फौरी तौर पर मेंबरशिप दो। आज पोलैंड ने कहा है कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करें, जितनी जल्दी हो सकता है उनको करें ताकि उनको बचाया जा सके। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।